लक्षद्वीप का प्रारंभिक इतिहास अलिखित है। इतिहास के लिए अब जो गुजरता है वह विभिन्न किंवदंतियों पर आधारित है। स्थानीय परंपराओं ने केरल के अंतिम राजा चेरमन पेरुमल की अवधि के लिए इन द्वीपों पर पहले निपटान का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ अरब व्यापारियों के इशारे पर इस्लाम के धर्मांतरण के बाद वह अपनी राजधानी क्रैंगानोर से निकल पड़े। वर्तमान में कोडुंगल्लोर मक्का के लिए एक पुराने बंदरगाह शहर कोच्चि। जब उनके लापता होने की खोज हुई तो खोज पार्टियां उनके पीछे नौकायन नौकाओं में चली गईं और विभिन्न जगहों से राजा की तलाश में मक्का के किनारे के लिए रवाना हो गईं। ये माना जाता है कि कैनानोर के राजा के इन नौकायन नौकाओं में से एक भयंकर तूफान से मारा गया था और अब उन्हें बंगारम नामक द्वीप पर जहाज का सफाया कर दिया गया था। वहां से वे अगाटी के आसपास के द्वीप में गए। अंत में मौसम में सुधार हुआ और वे अपने रास्ते पर अन्य द्वीपों को देखने वाले मुख्य भूमि पर लौट आए। यह कहा जाता है कि उनके लौटने के बाद नाविकों और सैनिकों की एक और पार्टी ने अमीनी द्वीप खोजी और वहां रहने लगे। यह माना जाता है कि लोगों ने वहां भेजा था, वहां हिंदू थे। इस्लाम के बावजूद अब भी इन द्वीपों में अस्थिर हिंदू सोशल स्तरीकरण मौजूद है। किंवदंतियों का कहना है कि छोटे बस्तियां अमीनी, कवरत्ती, एंड्रोट और कल्पनी द्वीपों में शुरू हुईं और बाद में इन द्वीपों के लोग अगाटी, किलातन, चेतलाट और कदमत के अन्य द्वीपों में चले गए। चेरमन पेरुमल की यह किंवदंती नहीं है, हालांकि पुष्टि की गई है। इस्लाम का आगमन 7वें शताब्दी में वर्ष 41 हिजरा के आसपास है। यह सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि मक्का में प्रार्थना करते समय एक सेंट उबैदुल्लाह ने सो गया। उन्होंने सपना देखा कि पैगंबर मोहम्मद ओम ने उसे जेद्दा में जाने के लिए और दूर से दूर जाने के लिए एक जहाज ले जाना चाहता था। इस प्रकार वह जेद्दा छोड़ गया, लेकिन महीने के नौकायन के बाद एक तूफान ने इन छोटे द्वीपों के पास अपने जहाज को बर्बाद कर दिया। अमनी के द्वीप पर किनारे पर तैरते हुए उसे किनारे पर फहराया गया था। वह वहां सो गया, लेकिन फिर से पैगंबर की सपना देखा कि उस द्वीप में इस्लाम का प्रचार करने के लिए उबैदुल्लाह ने ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस द्वीप के मुखिया को गुस्सा आया और उन्होंने एक बार में अपने बाहर निकलने का आदेश दिया। सेंट उबैदुल्लाह आर खड़ा था। इस बीच एक जवान औरत उसके साथ प्यार में गिर गई। उसने उसे नाम हमीदत बीबी दिया और उससे शादी की। इसके बाद हेडमन को नाराज किया और उसने उसे मारने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि मुखिया और उसके गुर्गे ने उनको मारने के लिए उबैदुल्लाह आर और उनकी पत्नी को घेर लिया था। एक बार सेंट उबैदुल्लाह आर ने सर्वशक्तिमान को बुलाया और लोगों ने अंधा मारा। इस समय सेंट यूबीडुल्लाह आर और उनकी पत्नी गायब हो गई और जैसे ही उन्होंने द्वीप छोड़ दिया, उनकी आंखों की आंखें आ गईं। अमीनी सेंट उबैदुल्लाह आर से एंड्रोट पहुंचे, जहां उन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें परिवर्तित करने में सफल हुए। इस्लाम से लोग वह अगला अन्य द्वीपों में गया और सफलतापूर्वक इस्लाम का प्रचार किया और एंड्रोट लौट गया, जहां वह मर गया और दफनाया गया। सेंट उबैदुल्लाह आर की कब्र आज एक पवित्र स्थान है। आंद्रे तेरे के प्रचारक श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा आदि जैसे दूर के देशों में गहराई से सम्मान करते हैं। यह एक मनोरम या मुक्केबाजी है। भारत में पुर्तगाली के आगमन ने फिर से समुद्री किनारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। ये द्वीपों के लिए लूट के वर्षों की शुरुआत भी थी। जहाजों के लिए सूक्ष्म रूप से कांटा कॉयर की बहुत मांग थी, तो पुर्तगाली ने द्वीप जहाजों को लूटने शुरू कर दिया। 16वीं शताब्दी के शुरुआती समय में उन्होंने जबरन अनीनी को कॉयर की खरीद के लिए उतारा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने सभी आक्रमणकारियों को जहर से मार दिया। पुर्तगाली आक्रमण को समाप्त किया। पूरे द्वीपों को इस्लाम के रूपांतरण के बाद भी कुछ वर्षों से चिरकलक के हिंदू राजा के हाथों में संप्रभुता बने रहे। चिरक्कल राजा के हाथों से द्वीप का प्रशासन 16वीं शताब्दी के मध्य में कनानोर के अराक्कल के मुस्लिम घर में चला गया। अरक्कल शासन दमनकारी और असहनीय था, इसलिए वर्ष 1783 में कुछ समय से अमीनी के कुछ आदमियों ने साहस का साहस उठाया और मैंगलोर में टीपू सुल्तान गए और उनसे अमीनी समूह के प्रशासन का अधिकार संभालने का अनुरोध किया।
उस समय टीपू सुल्तान अरकेल के बेबी के साथ अनुकूल शर्तों पर थे और विचार विमर्श के बाद अमीनी समूह के द्वीपों को उसे सौंप दिया गया। इस प्रकार द्वीपों के परिग्रहण को विभाजित किया गया, क्योंकि 5 टिप्पू सुल्तान के शासन के अधीन आए और शेष अर्ककल घर के तहत जारी रहा। 1799 में सेरिंगपैटम की लड़ाई के बाद द्वीपों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कब्जा कर लिया गया था और मैंगलोर से प्रशासित थे। 1857 में आंध्र के द्वीप पर एक गंभीर तूफान और चिरक्कल के राजा ने नुकसान का आकलन करने के लिए और राहत के वितरण के लिए द्वीप जाने का फैसला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी सर विलियम रॉबिन्सन ने उसके साथ जाने के लिए स्वेच्छा से एंड्रोड तक पहुंचने पर राजा को लोगों की सभी मांगों को पूरा करना मुश्किल हो पाया। सर विलियम ने राजा आरण के रूप में मदद की पेशकश की। यह स्वीकार किया गया था। यह व्यवस्था लगभग 4 साल तक जारी रही, लेकिन जब ब्याज बढ़ाना शुरू हो गया, अंग्रेजी ने राजा से उनको लौटाने के लिए कहा जो वे चाहते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा लक्षद्वीप का इतिहास, जो एक रियल ऐतिहासिक कारों में इसे लिखा गया है और यह कोई झूठ नहीं है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा यह कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना आपको किस चीज का इतिहास जानना है। अगली वीडियो जरूर लेकर आएंगे।